दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे करप्शन। आज जम्मू में स्टोन क्रशर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिन्हें सुनकर बड़ी हैरत होती है कि क्या कुछ हो रहा है। आप ये जानते हैं कि पिछले काफी लंबे अरसे से जब मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला आए तो उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक ड्राइव शुरू करने का ऐलान किया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती आई, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छोड़ने का ऐलान किया। उनके तत्काल बाद जो गवर्नर आए सतपाल मलिक, उन्होंने तो पब्लिकली ये माना कि जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी को टिकने ही नहीं देते। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया और यहाँ से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू आए, उन्होंने भी ये ऐलान किया उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कि करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और फिर मनोज सिन्हा जी आए, उन्होंने भी यही ऐलान किया। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार एक्टिव है और उसने 10-10, 12-12 साल पुराने मामलों को पूरी जांच के बाद चार्जशीट दाखिल करने तक पहुंचा दिया है। और छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े कुछ नाम इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर है। लेकिन आज जो आरोप लगे हैं उनकी गंभीरता को देखते हुए बहुत कुछ खुलकर निकलने वाला है आने वाले दिनों में। आपको याद होगा कि इसी प्राइम टाइम में हम तवी में बैन के कारण जो रेत बजरी है उसके कीमतों में उछाल की वजह से आम जनता को हो रही परेशानियों को कई बार उजागर कर चुके हैं। और एक एपिसोड में तो आपको हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मिलीभगत से ये कारोबार चल रहा है। लेकिन आज जब विक्रम रंधावा ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और यहां तक कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं अंकुर सचदेवा, उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के 2 लोगों को अपॉइंट कर रखा है जो वसूली करते हैं। और जब विक्रम रंधावा से यह सवाल किया गया कि आज आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टोन क्रशर का मालिक हूं और स्टोन क्रशर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और हम लोगों को पिछले कुछ समय से हरास किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि 5.5 लाख का नोटिस दिया जाता है और 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। लगातार उन्होंने आरोप पर आरोप लगाए और आखिरकार उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि आगामी 11 तारीख को वो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का जो जम्मू ऑफिस है वहां पर पहले डीएमओ को मारेंगे और उसके बाद वो आत्मदाह कर लेंगे।
एक व्यक्ति जिसका अपना सार्वजनिक जीवन है, वो एमएलसी रह चुके हैं और ऐसी भी संभावना है कि अभी उनके राजनीतिक कैरियर में बहुत से पड़ाव बाकी हैं। अगर उस लेवल का व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई नजर आती है। हैरानी उस समय और बढ़ गई जब उन्होंने ये कहा कि इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने ओपनली केंद्रीय मंत्री का नाम लिया और उन पर आरोप लगाया कि जो डीएमओ है वो बोलता है कि भाई मुझे हिस्सा देना पड़ता है, और उसने सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री का नाम लिया। केंद्रीय मंत्री पर विक्रम रंधावा ने और भी आरोप लगाए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी आई है, लाइसेंस की ई टेंडरिंग की गई है, और वो जो सारा काम हुआ है उसके लिए भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी से जम्मू कश्मीर में जो शराब के विक्रेता हैं या शराब के कारोबार से जुड़े 25,000 से ज्यादा लोगों की आज हालत यह है कि वो बेरोजगार होकर रह गए हैं। नई एक्साइज पॉलिसी 1 मई से इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, उसके बाद भी नए जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उन्हें दुकानें खोलने में काफी टाइम लगना है। और इस सारे गोरख धंधे के लिए भी केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया, और उन्होंने विक्रम रंधावा ने यह क्लियरली कहा कि जब डीएमओ ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम लिया तो उन्होंने उन्हें फोन किए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। विक्रम रंधावा ने यहां तक कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और एसएसपी जम्मू पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10-15 सालों से जो एक मुहिम बार बार छेड़े जाने का आह्वान किया जाता है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार कितने गहरे तक पेट बना चुका है, ये आज विक्रम रंधावा द्वारा लगाए गए आरोपों से खुलासा हुआ है। अब ये आरोप क्या है, ये सच्चाई का फैसला तो या तो डीएमओ या फिर केंद्रीय मंत्री वो ही उसी तरीके से सार्वजनिक रूप से इस मामले में अपनी सफाई दें जिस तरीके से आज विक्रम रंधावा ने ओपनली, यहां तक कि वो इतने भावुक हो गए थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर संकट आ रहा है, उन्हें अपना परिवार चलाना है, उन्हें ही नहीं उनके जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन्हें भी अपना परिवार चलाना है। तो वो काफी भावुक थे और इस भावुकता में उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। लेकिन हम उनकी दशा को समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और उनके 2 मातहत कर्मचारियों, एक कोई भरत शर्मा है उनके खिलाफ और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की सच्चाई तो तभी पता लगेगी जब जिस तरीके से विक्रम रंधावा ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ बयां किया है, उसके जवाब में डीएमओ को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सच्चाई, अगर जो भी बात है वो क्लियर करनी चाहिए। और इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री का भी ये दायित्व बनता है क्योंकि वो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है कि आज जो विक्रम रंधावा ने आरोप लगाए हैं वो किस हद तक सही हैं।
उन्होंने एक नहीं कई मुद्दों में, कई मामलों में केंद्रीय मंत्री को घेरा है और उन पर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर कश्मीरी नेताओं पर उंगलियां उठती रही हैं, पिछले कुछ सालों के दौरान यह पहला मौका है कि जम्मू के एक लीडर पर इस तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यह बेहद जरूरी है मौजूदा हालात में कि केंद्रीय मंत्री और वो सभी सरकारी कर्मचारी जिनका नाम आज उछाला गया है, उन पर आरोप लगाए गए हैं, वो उनकी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या सच है और क्या गलत है, और उसके बाद जो फैसला होगा वो बाद की बात है। क्योंकि विक्रम रंधावा ने ये ओपनली चेतावनी दी है कि जो ऑर्डर दिए गए हैं, जो बैन लगाया गया है, उस बैन को हटाया जाए, उन ऑर्डर्स को वापस लिया जाए, जो नोटिस जारी किए गए उन्हें वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो खुद भी आत्मदाह करेंगे और वो उस सरकारी अफसर को भी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा आज उजागर किया है और इस मामले में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, ये उनका नैतिक दायित्व है कि वो इस पूरे मामले की सच्चाई जनता के बीच जाकर करें, ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। नहीं तो ये मामला भी कुछ दिन गर्म रहने के बाद ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, उससे सीधे तौर पर आम जनता को नुकसान हो रहा है। जो बैन लगाया गया है, जो रेत बजरी की कालाबाजारी हो रही है, उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। हम बात कर रहे हैं आम जनता की, इसलिए आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आज के इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेना चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने लानी चाहिए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।